तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है पितेक उम्पित यानी कि हाइड एंड सीक। और ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। इंडोनेशिया में एक डिमोनिक एंटिटी है जो बच्चों का शिकार करती है और ये मूवी उसी कहानी के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सके। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा हाइड एंड सीक मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक सिंगल मदर को दिखाते हुए जो अपने 2 बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत करती है और उसका नाम है एलिस। एलिस का पति हाल ही में मारा गया है और एलिस के 2 बच्चे थे, रामन और सारी। एलिस इतना ज्यादा बिजी रहती थी कि वो खाना बनाते बनाते भी काम करती थी और अब सारी आती है एलिस के साथ खेलने के लिए, पर एलिस ऑब्वियसली सारी के साथ नहीं खेल पाती जिससे सारी को थोड़ा बुरा लगता है। सारी अब जाती है अपने बड़े भाई के कमरे में जहाँ पे एक अंधेरे कोने में एक शैडो से दिखाई देती है जो हालांकि 100% बस आंखों का धोखा था और कुछ नहीं। देन कमरे में आता है रामन और वो सारी के साथ खेलने से मना कर देता है क्योंकि उसे एक गेम कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी थी। देन एलिस रामन को बुलाकर उसे डांट मारती है और उसे जबरदस्ती भेज देती है सारी के साथ खेलने के लिए पार्क में। अब पार्क में हम लोग सारी के दोस्तों से मिलते हैं जिसमें से जो मेन लड़का रहेगा उसका नाम है अल्दी। रामन के दोस्त भी पार्क में आते हैं गेम कंपटीशन की तैयारी करने जिनके नाम है शीला और रिंतो। सारी अब अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाती है हाइड एंड सीक और अल्दी गेम में सबको ढूंढता है। गेम में छिपते छिपते सारी चले जाती है रामन के पास और वो अपने भाई से जिद करने लगती है उसे अच्छी जगह छुपाने के लिए, पर रामन और शीला उसे डांट मारकर भगा देते हैं क्योंकि वो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। सारी हो जाती है उदास और वो अकेले ही छिपने के लिए चले जाती है, जिसके बाद चौकीदार रामन और उसके दोस्तों को आकर बोलता है कि बच्चों को शाम को इस पार्क में नहीं खेलना चाहिए और ये वार्निंग देकर वो चले जाता है जो कि थोड़ा अजीब था। वहीं सारी पहुंच जाती है पार्क में बने एक बड़े से अबैंडन घर के पास और ऑब्वियसली वो छिपने के लिए चले जाती है उस घर के अंदर। सारी को उस घर के अंदर देन मिलती है एक अजीब औरत जो सीढ़ियों पे बैठी हुई थी और वो उस औरत को जाकर बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो छिपने में, पर अचानक ही वो डिमोनिक औरत सारी को कच्चा खा जाती है और इसके बाद हो जाती है शाम और घर जाने का टाइम आ जाता है। रामन और उसके दोस्तों को अब सारी नहीं मिल रही थी और अल्दी आकर बताता है कि सारी बहुत टाइम से गायब है। ऑब्वियसली तुरंत सब लोग सारी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस डिमोनिक घर के पास, पर दोस्तों उस घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता विजिबल नहीं था, तो ऑब्वियसली सारी घर के अंदर नहीं जा सकती थी आसानी से और इसलिए अभी के लिए सब लोग वहां से चले जाते हैं। वही घर के अंदर सारी को होश आता है एक डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे उसके सामने आती है क्रीपी सी औरत। वो औरत सारी के पास आकर बैठती है और उसे खाना भी ला कर देती है। एंड देन अचानक टेबल पे 3 और बच्चे आ जाते हैं जो खाना बड़े चाव से खा रहे थे। औरत सारी को बताती है कि मेरा नाम है वेंदा और वेंदा इस घर के सारे बच्चों का ख्याल रखती है। सारी को देन वेंदा मैनिपुलेट कर देती है और एंड में सारी वेंदा का दिया हुआ खाना खाने लगती है जो बहुत ज्यादा टेस्टी था, पर दोस्तों असल में सारी खा रही थी कीड़े मकोड़े और जो बच्चे टेबल पे बैठे थे वो भी बस डिमोनिक आत्माएं थी। अब रात हो जाती है और पुलिस, एलिस, रामन और बहुत सारे लोग सारी को पार्क में आसपास ढूंढ रहे थे। वहीं रामन के दोस्त रिंतो और शीला को भी बुरा लग रहा था क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी थी बच्चों का ख्याल रखना और सब लोग बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। देन जब सारी कहीं नहीं मिलती तो रामन और एलिस घर आ जाते हैं और रामन अपनी माँ को सफाई देने लगता है कि कैसे ये सब एक बड़ा एक्सीडेंट था, और एलिस अब अपने बेटे को बहुत ज्यादा सुनाती है और डांट मारती है और बोलती है कि अगर सारी को कुछ भी हुआ तो सारी गलती रामन की होगी। रामन को भी बुरा लगता है और वो अपनी माँ को प्रॉमिस करता है कि वो सारी को ढूंढ निकालेगा। अब सीन यहाँ से जाता है आल्दी पे और दोस्तों आल्दी एक बहुत अकेला बच्चा था। उसके मम्मी पापा अक्सर घर से बाहर रहते थे और आल्दी को अपने घर पे अच्छा भी नहीं लगता था। वही खैर अब देर रात को सोते टाइम रामन की नींद खुल जाती है क्योंकि कोई उसकी खिड़की को बार बार खटखटा रहा था। रामन खड़ा होता है चेक करने के लिए, बट अचानक उसके कैबिनेट का दरवाजा अपने आप मूव होता है एंड देन
उसे खिड़की के बाहर दिखाई देती है अपनी बहन की डिमोनिक झलक, जिसके बाद अचानक सारी आ जाती है रामन के पास और वो उसे धप्पा कर कर भाग जाती है कमरे के बाहर। ऑब्वियसली रामन अपनी बहन का पीछा करता है और उसे लग रहा था कि सारी वापस घर आ गई। घर में रामन को अब सारी इधर उधर दिखाई देने लगती है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। एंड देन रामन को दिखाई देते हैं सारी के पैर टेबल के नीचे, पर चेयर पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, जिससे रामन अब डरने लगता है। देन दोबारा सारी की झलक उसे दिखाई देती है और इस बार रामन पहुंच जाता है एक विंडो के पास जहां पे सारी खड़ी थी। रामन तुरंत अपनी बहन से डरते डरते बात करने की कोशिश करता है पर अचानक सारी हो जाती है डिमोनिक और रामन को बोलती है कि मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जहां पे भी हूँ वहां पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद सारी हो जाती है गायब और रामन की रूह कांप जाती है। सीन जाता है अब शीला पे, जिसे ब्रश करने के बाद सुनाई देती है अपनी माँ की क्रीपी आवाज और जब वो जाकर चेक करती है तो शीला की माँ बेड पे अजीब तरीके से बैठी हुई थी। एंड देन अचानक शीला की माँ बोलती है कि उस पार्क में वो जो घर खाली है ना वो खाली नहीं है, उस घर के अंदर रहती है एक डिमोनिक शक्ति। देन अचानक गेट का दरवाजा कोई खटखटाता है और जब शीला दरवाजा खोलती है तो वहां पे शीला का पापा था। पर दोस्तों शीला की रूह कांप जाती है क्योंकि शीला की माँ उसके पापा के साथ ही थी। मतलब जो चीज कमरे के अंदर थी वो उसकी माँ नहीं थी, कोई डिमोनिक शक्ति थी। अब नेक्स्ट डे रामन उदास था और एलिस गुस्से में अपने बेटे से बात भी नहीं कर रही थी और एलिस काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो गई थी। कहने का मतलब अब रामन को किसी भी हालत में अपनी बहन को ढूंढना ही होगा। इसके बाद स्कूल में क्लास चल रही थी जब रामन याद करता है उस चौकीदार की वार्निंग को। एंड देन वो सर्च करने लगता है इंटरनेट पे बच्चों के बारे में जो शाम के वक्त गायब हो जाते हैं। एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक मिलता है एंड देन रामन को पता चलता है वीवी गॉम्बेल के बारे में, जो एक ऐसी डिमोनिक एंटिटी है जो बच्चों को शाम के टाइम पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और से वीवी गॉम्बेल की फोटो भी मिलती है जिसमें अचानक ही हलचल होती है और रामन डर जाता है। तुरंत अब स्कूल के बाद रामन सब कुछ बताता है रिंतो और शीला को, और शीला को यकीन था रामन की बातों पे क्योंकि दोस्तों उसके साथ भी पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी। और शीला को एक कहानी भी बता थी उस डिमोनिक घर के बारे में, जिसके हिसाब से उस घर के अंदर एक ऐसी एंटिटी रहती है जो बच्चों का शिकार करती है शाम के टाइम, और शायद वो एंटिटी और कोई नहीं वीवी गॉम्बल है जिसने सारी को किडनैप कर लिया है। रिंतो को भी देन थोड़ी नॉलेज थी इस बारे में और रिंतो के हिसाब से वीवी गॉम्बल बच्चों को अपने साथ ले जाती है, उनका ख्याल रखती है, उन्हें माँ का प्यार देती है और वो एंटिटी सिर्फ उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है जिन्हें घर वालों का प्यार नहीं मिलता। जैसे सारी को एलिस और रामन डांट कर भगा दे रहे थे, जिससे सारी बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी और इसलिए उसे वीवी गॉम्बल अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं दोस्तों, वीवी गॉम्बल 3 दिन बाद बच्चों को मार डालती है और उनकी आत्माओं को देन हमेशा अपने साथ रखती है। कहने का मतलब अगर सारी को बचाना है तो अब इन दोस्तों पे सिर्फ 2 दिन का टाइम था। तुरंत अब तीनों दोस्त जाकर चेकआउट करते हैं उस डिमोनिक घर को और रिंतो और शीला रामन का साथ देने के लिए मान जाते हैं इस डिमोनिक मिशन में। अब वो तीनों वापस घर जाते हैं पैकिंग करने के लिए। वो सारा इंपॉर्टेंट सर्वाइवल वाला सामान पैक कर लेते हैं वीवी गॉम्बल से लड़ने के लिए। और वहीं सीन जाता है अल्दी पे, जो आ गया था उस डिमोनिक घर के बाहर सारी को अकेला ही ढूंढने के लिए। आल्दी अब सारी को ढूंढने लगता है बट देन आल्दी को सुनाई देने लगती है एक डिमोनिक हंसी जो घर के अंदर से आ रही थी। वो खिड़की से जाकर देखता है और उसे दिखाई देती है सारी जो खाना खा रही थी उस डिमोनिक एंटिटी के साथ बैठ के। और उस डीमन का चेहरा देखकर आल्दी डर के अपनी जान बचाकर भागता है। आल्दी देन जाकर टकरा जाता है रामन और उसके दोस्तों से जो अपने मिशन पे आ गए थे और एल्दी बताता है जो उसने देखा, जिससे तीनों दोस्त चौंक जाते हैं। वो तीनों अब गेट तोड़कर घुसते हैं उस घर के अंदर और अल्दी भी उनके साथ अंदर जाता है ताकि वो बता सके कि उसने सारी को अभी कहां पे देखा था। हालांकि सारे दोस्त अल्दी को घर जाने के लिए बोलते हैं पर अल्दी घर वापस नहीं जाता क्योंकि उसे भी सारी को ढूंढना था। अब उस डिमोनिक घर के अंदर सारे लोग इधर उधर घूमने लगते हैं और छानाबीनी स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी ही उन्हें एक इविल एपरेशन दिखाई देती है, पर वो सिर्फ एक पुराना फर्नीचर था जिसके ऊपर सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था और कुछ नहीं। देन अल्दी को दिखाई देती है सारी की झलक और वो इस झलक के पीछे जाने लगता है। रामन आल्दी के पीछे जाता है पर वो रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि उसे मिलती है एक फैमिली फोटो। दोस्तों इस फैमिली फोटो में थी वेंडा
उसका पति और उनके 3 बच्चे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में वेंदा की आत्मा को ही देखा था जिसने सारी को खाना खिलाया था और टेबल पे उसी के 3 बच्चों की आत्माएं बैठी हुई थी। पर आखिर वेंदा वीवी गॉम्बेल से कैसे रिलेटेड है ये हमें एंड में पता चलेगा। तभी ऊपर से आती है भागने की आवाज और रामन तुरंत जाकर चेक करता है और उसे सुनाई देती है सारी की आवाज जो काउंटिंग कर रही थी हाइड एंड सीक खेलने के लिए। देन रामन को सारी घूमती हुई दिखाई देती है और वो भाग जाता है सारी के पीछे। और वही अल्दी एक डिमोनिक कमरे में पहुंच गया था जहाँ पे हर जगह अंधेरा ही था, जिससे डर कर वो वापस भाग जाता है ऊपर के फ्लोर पे और मिलता है रामन से। अब यहाँ पे रामन और अल्दी साथ में आगे बढ़ते हैं और वहीं रिंतो को दिखाई देती है सारी। रिंतो जाता है सारी के पीछे पर सारी अगले ही पल गायब हो जाती है एंड देन अचानक वो एंटिटी रिंतो को उस कमरे में ही बंद कर देती है। रिंतो इधर उधर टॉर्च लेकर घूमने लगता है पर जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो पैनिक करने लगता है। दरवाजा के बाहर आ जाती है शीला रिंतो की मदद करने के लिए। पर दोस्तों शिंता झांक कर जब खिड़की से अंदर देखती है कमरे की तो उसे रिंतो दिखाई नहीं देता। हालांकि रिंतो बिल्कुल उसी के सामने था। कमरे के अंदर रिंतो बुरी तरीके से डरने लगता है क्योंकि शीला उसकी आवाज भी नहीं सुन पा रही थी। एंड देन रिंतो के पीछे खुल जाता है एक दरवाजा जहाँ पे अचानक ही उसे दिखाई देती है डिमोनिक सारी की एक झलक जिससे वो हो जाता है बेहोश। वहीं शीला को भी अपने पीछे दिखाई देती है सारी जो भाग जाती है कपड़े के नीचे। बट देन कपड़े के नीचे वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत भयानक एंटिटी में, जिससे शीला के होश उड़ जाते हैं और वो भी अपनी जान बचाकर भागती है। वहीं ऊपर के फ्लोर पे रामन और अल्दी पहुंच जाते हैं एक बेडरूम में जहाँ पे ज्यादा अंधेरा था तो वो लोग जला लेते हैं कुछ फायर लैम्प्स। वहीं पे रामन को मिलती है एक डायरी जिस डायरी में जो भी लिखा हुआ था उससे ये साबित हो जाता है कि दोस्तों जो इस घर में परिवार रहता था ना वेंदा का परिवार, तो वेंदा का पति बहुत ज्यादा उसे मारता था और उसके बच्चों को भी। अल्दी ये पढ़कर बताता है कि उसका पापा भी उसे मारता पीटता है और दोस्तों अल्दी के पीठ पे बहुत सारे चोटों के निशान थे। बट देन छत टूट जाती है और अल्दी को एक इनविजिबल शक्ति अपने साथ खींच कर ले जाती है। रामन अल्दी को सही टाइम पे बचा नहीं पाता एंड देन रामन के सामने आ जाती है सारी जिसे पकड़ रखा था उसी की माँ एलिस ने। रामन सारी को बोलता है भागने के लिए क्योंकि वो उसकी माँ नहीं थी। बट देन एलिस बदल जाती है वेंदा में, जिसके बाद सारी वेंदा की एक उंगली तोड़कर खाने लगती है जिससे रामन के होश उड़ जाते हैं। रामन तुरंत भागता है अपनी बहन की मदद करने बट वेंदा सारी को लेकर हो जाती है गायब। रामन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बट देन उसे बहुत ज्यादा थप थप की आवाज सुनाई देने लगती है जैसे कि एक दूसरे कमरे में कोई मॉन्स्टर आ गया हो और अब उस आवाज के पीछे रामन चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिंतो का फिर से होश आ गया था और रिंतो अब खड़ा हुआ ही था कि अचानक एक ड्रॉर के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं वेंदा के क्रीपी बच्चे एक एक करके, जिससे रिंतो की रूह कांप जाती है। देन तीनों डिमोनिक बच्चे टिक टॉक करके आगे बढ़ने लगते हैं रिंतो की तरफ और रिंतो भागता है अपनी जान बचाकर। लकीली इस बार दरवाजा खुल जाता है और वो टकरा जाता है शीला से। शीला भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसे घर के बाहर दिखाई दिया था एक आदमी, पर वो बेचारा शीला की चीखें सुनकर ही भाग गया था और उसने मदद नहीं करी थी। कहने का मतलब ये लोग अब इस घर के अंदर फंस चुके थे। वहीं ऊपर के फ्लोर पे रामन पहुंच जाता है उस धम धम वाली आवाज के सोर्स के पास और वो जो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फाइनली रामन को दिखाई देती है वीवी गॉम्बेल जो बहुत ज्यादा मोटी और बदसूरत थी और उसने पकड़ रखा था आल्दी को। वीवी गॉम्बेल देन आल्दी को अपने सामने खड़ा कर लेती है एंड देन वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर आल्दी को एक ही बार में कच्चा निगल जाती है। और ये सब देखकर रामन हिल भी नहीं पाता डर के मारे क्योंकि बेचारा आखिर उस डीमन को रोकेगा कैसे। देन अचानक वो एंटिटी बिल्कुल रामन के बगल में आ जाती है और डर के मारे रामन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। रामन को देन आकर संभालते हैं शीला और रिंतो और वो दोनों जिद करने लगते हैं घर जाने की। वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिमोनिक चीजें इस घर में देखी और रामन भी कंफर्म कर देता है कि इस घर के अंदर है वीवी गॉम्बेल और वही एंटिटी सारी डिमोनिक चीजों का कारण है। देन एक बार फिर से आती है सारी की आवाज और वो लोग पहुंच जाते हैं उस डरावने कमरे में जहाँ पे आल्दी आया था। यहाँ पे अब तीनों लोग फैसला करते हैं कि वो एक फाइनल बार सारी को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके बाद वो भाग जाएंगे मदद मांगने के लिए।
देन रिंतो को दिखाई देती है सारी की झलक और सारी के गायब होते ही हवा में उड़ने लगती है एक काली कलर की चुन्नी। वो चुन्नी देन जब जमीन पे गिरती है तो वो बदल जाती है वेंदा और उसके 3 डिमोनिक बच्चों में। रामन अब हिम्मत करके वेंदा से पूछता है कि वो आखिर है कौन, और वेंदा उसे अपना नाम बताती है और साथ में बोलती है कि वो सारी को कभी भी वापस नहीं करेगी, क्योंकि सारी को कोई भी उतना प्यार नहीं करता जितना वो करती है। देन इसके बाद सारी आ जाती है वेंदा के पास और वेंदा सारी से पूछती है कि क्या तुम्हें घर जाना है। सारी यहाँ पर घर जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि दोस्तों उसके साथ घर पे कोई भी नहीं खेलता, और वेंदा सारी का ख्याल रखती है और उसकी बातें भी मानती है। और ये सुनकर रामन को हो जाती है टेंशन कि आखिर वो अपनी बहन को वापस कैसे ले जाएगा। रिंतो यहाँ पे रामन को याद दिलाता है कि ये सारी नहीं है, बस उसकी आत्मा है, और अगर उन्हें सारी को बचाना है तो उन्हें सारी के शरीर को भी ढूंढना होगा, जो कहाँ पे है ये कोई नहीं जानता। रामन को अब आ जाता है गुस्सा और वो वेंदा को बोलता है अपना असली रूप दिखाने के लिए और बताने के लिए कि आखिर वो रियलिटी में है कौन। अब दोस्तों वेंदा की आत्मा जैसे ये कमांड सुनती है ना, उसका शरीर अकड़ने लगता है एंड देन वेंदा ही बदल जाती है वीवी गॉम्बल में, जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। तुरंत अब रामन उठा लेता है एक चेयर और वो वीवी गॉम्बल को मारने की कोशिश करता है, पर वीवी गॉम्बल को वो चेयर टच भी नहीं कर पाती। रिंतो भी मदद करता है और वो निकाल लेता है एक चाकू, जिसे वो भागकर लेके जाता है और वीवी गॉम्बल की गर्दन में स्टैब कर देता है। ऐसा करते ही यहाँ पे होता है कुछ अजीब। अचानक वीवी गॉम्बल की गर्दन से निकलने लगता है बहुत सारा खून, पर वो मरती नहीं। उसका खून अपने आप चले जाता है रिंतो के मुंह के अंदर, जिससे रिंतो को हो जाती है उल्टियां और वो हो जाता है बेहोश। देन वीवी गॉम्बल उठा लेती है रामन को और वो उसका गला बुरी तरीके से दबाने लगती है। वो देन रामन को उठाकर पटक देती है और जैसे ही रामन बेहोश होता है वो चले जाता है एक विजन के अंदर, जहाँ पे उसे फाइनली पता चलेगा सारा राज। अब दोस्तों पास्ट में हम देखते हैं वेंदा और उसके पति को। वेंदा प्रेग्नेंट थी और उसका पति यकीन नहीं कर रहा था कि ये उसका बच्चा है। वेंदा अपने पति से भीख मांग रही थी उसका ट्रस्ट करने के लिए, और उसका पति वेंदा को बहुत ज्यादा मारता है। वेंदा के दिन बच्चे आते हैं और वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वेंदा का पति उन्हें भी मारता है। एंड देन एंड में वो आदमी वेंदा के मुंह को गर्म चाय से जला देता है और घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाता है। अब इसके बाद वेंदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति के बिना घर को कैसे संभालेगी, और इसलिए एक दिन वो अपने तीनों बच्चों को जहर देकर मार देती है और वो खुद भी जहर से मारी जाती है। मरते मरते वेंदा समन करती है वीवी गॉम्बल को, और वेंदा वीवी गॉम्बल को बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चों का हमेशा ख्याल रखना और मेरी आत्मा को तुम यूज कर लो और इस घर को एक श्राप में बदल दो, जो हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहे। क्योंकि दोस्तों वेंदा के मन में गुस्सा भर गया था अपने पति की वजह से। देन उस दिन के बाद से वेंदा की आत्मा, उसके बच्चों की आत्मा और वीवी गॉम्बल इस डिमोनिक घर में रहने लगी, और यही थी इस घर की कहानी। इविल वीवी गॉम्बल ने वेंदा की आत्मा को अपने वश में ले लिया था और घर सालों से अबैंडन पड़ा हुआ था। ये सारी कहानी याद कर कर रामन जाग जाता है और रिंतो को भी होश आ जाता है, पर सबके जागते ही आवाज आती है डिमोनिक वीवी गॉम्बल की, जो हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी। वीवी गॉम्बल अब काउंटिंग करना स्टार्ट कर देती है और तीनों दोस्त डर के मारे जाकर छिप जाते हैं। एंड देन वीवी गॉम्बल एक सांप जैसी चीज का रूप लेकर पूरे घर में उन तीनों दोस्तों को ढूंढने लगती है। एंड में वीवी गॉम्बल पकड़ लेती है शीला को और वो उसे उल्टा लटका देती है। रामन और रिंतो शीला को सही टाइम पर पकड़कर उसे बचाते हैं, पर गॉम्बल शीला को छोड़ने को रेडी नहीं थी। और अब दोस्तों इस सब से रामन बहुत ज्यादा थक चुका था, तो वो हार मानकर सारी को आवाज लगाता है। रामन सारी से माफी मांगता है उसे इग्नोर करने के लिए। वो सारी को बताता है कि एलिस भी सारी के लिए दिन रात प्रेयर कर रही है। भले ही वीवी गॉम्बल उसका ख्याल रखती हो, पर वो उसे परिवार वाला प्यार नहीं दे पाएगी। और जब ये सारी बात वीवी गॉम्बल सुनती है तो वीवी गॉम्बल को होने लगती है उल्टी, क्योंकि दोस्तों वीवी गॉम्बल सिर्फ उन बच्चों को चुराती है जिनके घर वाले उनसे प्यार नहीं करते। यहाँ पे अब क्योंकि रामन ने साबित कर दिया था कि वो अपनी बहन से प्यार करता है, तो अब वीवी गॉम्बल उल्टी कर कर बाहर निकाल देती है सारी को और शीला भी बच जाती है। तुरंत रामन जाकर अपनी बहन को संभालता है और अब वो तीनों दोस्त वीवी गॉम्बल से बिल्कुल भी नहीं डरते, जिससे वीवी गॉम्बल को ही डर लगने लगता है और वो इस बहादुरी को देखकर हो जाती है भस्म। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि वीवी गॉम्बल ने इस घर को छोड़ दिया। उस डीमन ने बस सारी का पीछा छोड़ा है और कुछ नहीं।
देन सारी को लेकर वो तीनों लोग चले जाते हैं वापस बाहर और फाइनली एलिस अपनी बेटी से रियूनाइट होकर बहुत ज्यादा खुश होती है। पर दोस्तों आल्दी इस मूवी में मारा जाता है। हमें बताया जाता है कि क्योंकि आल्दी का परिवार उसे प्यार नहीं करता था और वो बहुत ज्यादा अकेला लड़का था, इसलिए वीवी गॉम्बल उसे अपने साथ ले जाने में सक्सेसफुल हो गई थी। इतना ही नहीं, आल्दी के पेरेंट्स को फर्क भी नहीं पड़ा था कि वो गायब हो गया, क्योंकि वो उससे प्यार ही नहीं करते थे। तो शायद आल्दी वीवी गॉम्बल के साथ ही ज्यादा खुश रहेगा। यही था इस कहानी का एंड और अब फाइनली सब कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। आल्दी अब अपनी बहन के साथ कभी भी खेलने से मना नहीं करता और एलिस भी अपनी बेटी को पूरा टाइम देती है। पर पोस्ट क्रेडिट सीन में एक रात को रामन को सुनाई देती है किचन में से आवाजें। रामन जाके चेक करता है और उसे मिलता है फ्रिज खुला हुआ जहाँ पे सामान फैला हुआ था। और जैसे ही रामन फ्रिज बंद करता है उसे मिलती है सारी, जिसकी आंखें हो जाती है डिमोलिक। मतलब वो अपने साथ वीवी गॉम्बल का कुछ हिस्सा लेकर आ गई थी घर में और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हाइड एंड सीक मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। कैसे ये मूवी आप वहाँ पे देख पाओगे ये मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो तुरंत अब वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमारे चैनल को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।